क्वेश्चन ये है, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि जब हम क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो क्या हमें नीट और मेंस की तैयारी करने के लिए, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट की तैयारी करना चाहते होंगे, और जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको जे मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। तो उनका डाउट ये होता है ज़्यादातर कि सर ड्रॉप ले कि ना ले, क्योंकि अगर आपने 11th और 12th में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने बस बोर्ड को लेकर के ही प्रिपरेशन किया था, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई ज़्यादा खास या तो आपने ध्यान नहीं दिया या आपको पता नहीं था उस टाइम पर। तो अब आपको जब पता चला है कि नहीं भाई, 12th के बाद अपने करियर को बनाने के लिए, अपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, या हो सकता है आपको पहले से पता रहा हो, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान आपका जो स्ट्रेटजी था वो डिफरेंट रहा होगा कि भाई पहले बोर्ड को फोकस करके ठीक करते हैं, उसके बाद फिर प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अब ऐसा पड़ाव आ गया है आपके लाइफ में कि अब आपको एक डिसीजन लेना है कि सर ड्रॉप ले के तैयारी करें या सीधा कॉलेज ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे कि बेटा ऐसा करो कि सीधा कॉलेज ले लो, और 1 साल ड्रॉप लेने से क्या फ़ायदा है, ये तो वेस्ट हो जाएगा टाइम। फिर आपके मन में लग रहा होगा कि नहीं, मैं ड्रॉप ले करके मैं 1 साल तैयारी करूँगा और तैयारी करके मैं इसमें अच्छा रैंक भी लाऊंगा, और अच्छा रैंक लाने के बाद में एक अच्छा सा कॉलेज, अगर इंजीनियरिंग में NIT IIT, या फिर आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इस तरह से आपके मन में कुछ चीज़ चल रहे होंगे इस समय। तो मेन डाउट जो है उसी पे हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसे इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा 1 साल बहुत मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंट वक्त होता है आपके लाइफ का। तो आप यूँ ही वेस्ट कर दो इसको, ये भी ठीक नहीं है, या जल्दबाजी में आप कोई काम कर लो तो उसका भी आपके लाइफ में बड़ा इफेक्ट आएगा। भाई अगर आपने कोई ऐसे कॉलेज ज्वाइन कर लिए जो अच्छे रैंक पे एडमिशन नहीं लेता है, बस ऐसे ओपनली कोई भी यार एडमिशन ले रहा है, और आप जब उसमें एडमिशन ले लेते हो तो आप 4 साल बीटेक करने के बाद या MBBS करने के बाद अब आपके पास जॉब की प्रॉब्लम है, कोई पूछ नहीं रहा है आपको, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सा फंडा है कि जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं उनको पाने के लिए बहुत कंपटीशन है, तो लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर उसमें उनका अच्छा रैंक आएगा, फिर अच्छे रैंक वाले उन बच्चों को कॉलेज एडमिशन देगा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे ही अगर जनरली ओपन एडमिशन अगर हो रहा है तो कॉलेज या तो अच्छा नहीं है, या फिर वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं वो नहीं अच्छे होंगे, तो हमको तो आगे सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो चलो देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं कि हमें ड्रॉप लेने के लिए पहले से सोच लेना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब आप ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मेडिकल करूँगा, कोई नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन फाइट करूँगा, अच्छा रैंक लाऊँगा, तो क्या आपने मन बना लिया है? अगर आपका गोल पक्का है तो बात खत्म। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए हो, किसी ने आपको बताया है, किसी दोस्त से या किसी और से, और फिर आप किसी और करियर ऑप्शन के बारे में सुनते हैं, फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है, फिर आप चाहते हो कि कुछ और तैयारी करेंगे कि कॉमर्स के फील्ड में जाएंगे, या फिर हम अकाउंटिंग या कोई इंजीनियरिंग के साथ साथ में कोई आप आर्ट या और क्या, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं करने के लिए। तो आपका माइंड बार बार चेंज हो रहा है। अगर माइंड बार बार चेंज हो रहा है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो गैप ले करके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका साल बर्बाद ही होने वाला है। तो सबसे पहले एक रास्ता चुनें, एक स्ट्रीम चुनें, करना क्या है। तो करना क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब अगर आपने चुन लिया है कि नहीं, फाइनली 4 लोगों से बात भी कर लिया, थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च कर लिया, गूगल पे कर लिया, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज देख लिए, कोरा वगैरह पे रिव्यूज पढ़ लिया, और थोड़ा अपने बारे में आप 2-4 दिन 1 हफ्ता लगा कर थोड़ा रिसर्च करके एक बात कंफर्म कर लो कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है। ठीक है, एक बात फाइनल हो गई है ना, क्योंकि फाइनली आप अपना टाइम, अपने पेरेंट्स का पैसा दोनों ही वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है कि सबसे पहले कंफर्म कर लो करना क्या है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई मुझे यही करना है, तो क्या करना है। अब देखो खर्चा कितना आएगा उसमें, भाई बजट भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, उनके पास पैसे हैं आपके ऊपर खर्चा करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से तैयारी करोगे। आपको जो भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी
वो कर देंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है घर में, या उनको फाइनेंस मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो उनको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 साल तैयारी करना है, कोचिंग की फ़ीस देनी है मुझे। अगर आप कहीं किसी दूसरे शहर में जा कर के अच्छी कोचिंग करते हैं तो आपको रहने का, खाने पीने का सारा खर्च, बुक्स का, है ना? तो जो मटेरियल्स हैं उनका खर्च आएगा, बाकी उसमें कुछ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, तो जोड़ करके आप एक मोटा-माटा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई ऐसे दोस्त आपके जो बाहर जाके पढ़ रहे होंगे, जानने वाले, पहचानने वाले रिलेटिव्स में, जो मतलब जाके तैयारी किया हो बाहर, या थोड़ा-मोड़ा आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो कि जो लोग पढ़ने, कई बच्चे अपना रिव्यू कोरा वगैरह पे बच्चे शेयर करते रहते हैं रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है? थोड़ा कोचिंग के बारे में जानकारी कर लो, कोचिंग कौन सी अच्छी है ना? फिर उसके बाद आप अपना बजट का, उसका फ़ीस वगैरह देख कर के थोड़ा सा एक आइडिया लगा लो कि भाई इतना-इतना बजट लगने वाला है, ठीक है? अब तो आपके 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला कि आपको करना है या नहीं करना है। जब पहला पॉइंट क्लियर होगा कि करना ही है, ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बजट कितना आएगा, इसको एक माइंड में अपने आप बना के रख लो कि फिगर क्या है। थर्ड पॉइंट, 1 साल तक मेहनत करने के लिए आपको अपने टाइम का बेहतरीन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि वो टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप फैमिली फ्रेंड सबको मैनेज करने में लगे हुए हो, नहीं, कोई नाराज़ हो जाएगा आपसे उसका भी ध्यान रखो, नहीं। आपको 1 साल अपने स्टडी पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है। तो थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि टाइम मैनेजमेंट और फोकस्ड रहना है हमेशा अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, क्योंकि 1 साल का जो वक्त है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्बाद नहीं करना है इस चीज़ को, इसको मेहनत करना है, ठीक है? चौथी चीज़, एक अच्छी सी कोचिंग चुनना है आपको। अब कोई भी कोचिंग चुन लोगे ना, इनकी उनके रिव्यू में जा करके, ठीक है, काका लोग बहुत है मार्केट में, वो बता देंगे आपको कि ये कर लो कर लो कर लो। तो अगर आप फंस जाओगे आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बस पैसे लेके सब निकल जाएंगे। मार्केटिंग धंधा बहुत तेज चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, बहुत सारे पैसे कमाए जा रहे हैं आप लोग की जेब काट करके, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके। तो कोचिंग क्या चुननी है, ये बात आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगाओ इस पर, गूगल पे जा करके, कोरा पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके रिव्यूज पढ़ो इसके, फिर कोचिंग के बारे में थोड़ा और लोगों से पूछो जो ऑफलाइन कैंपस से पढ़ करके आए हैं, ठीक है? कि थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा साथ में। एक बात ये भी ध्यान रख लो बेटा कि आपको ऑनलाइन कंफर्टेबल है या ऑनलाइन, दोनों ही मोड अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बेकार होता है, नहीं, वो भी अच्छा होता है। अगर आप कहीं दूर रहते हो, आप शहर में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, शहर में नहीं जाके रह सकते हो, तो ऑनलाइन कर लो आप। लेकिन ऑनलाइन करने में बस खाली एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो डिसिप्लिन है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप घर में रह करके अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन वे में तैयारी कर पाओ। घर का कोई काम है, कभी भी काम है, कोई बुला रहा है, कहीं जाना है, कहीं रिलेटिव आ गए, किसी के यहाँ तुम्हें जाना है, कहीं मम्मी कह रही बेटा ये कर लो, नहीं, आपको सब रोकना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत ही डिसिप्लिन में रह के घर पे काम करना है आपको। आप रह के पढ़ सकते हो घर पे, बल्कि और आराम रहेगा, समय से आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी घर पे। लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। घर पे रहना, रह के तैयारी करना बहुत अच्छा है, बट कंट्रोल करना अपने आप को ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना है आप ऑफलाइन करो, क्योंकि एक बॉडी रूटीन आपका बना रहेगा, ठीक है? और मेरे हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अच्छे होते हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आती है स्टडी मटेरियल्स। आप जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ का आपको मिल ही जाएगा मटेरियल्स। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके पीछे ना भागें कि कुछ भी कर लेना है, कुछ भी पकड़ लेना, कोई मटेरियल, ढेर सारे बुक्स खरीद लिया इंस्पायर होकर के, ये वाली बुक अच्छी, वाली बुक नहीं। जो मटेरियल्स आपको मिल रहा है वो, और आपकी जो 11th-12th का बेसिक सिलेबस है एनसीईआरटी का, वो पहले आप रिवाइज करो, पूरा खत्म करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू देखो थोड़ा। और जो कोचिंग बताती है, अच्छी कोचिंग जब आपने चुन लिया है तो उसके जो भी मटेरियल्स होंगे, जो मॉक टेस्ट होंगे, उसके क्वेश्चन पेपर होंगे, आप सारा करते रहो और उसी अपने शेड्यूल में चलते रहो, अपने फ्लो में चलते रहो, बिना उसको ब्रेक किए हुए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, निश्चित तौर पे आपका एंट्रेंस अच्छी तरह रैंक से क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, कंट्रोल रखना है अपने आप ऊपर। किसी की यारी दोस्ती, फैमिली फ्रेंड पार्टी, इन सबसे दूर रहना है थोड़ा। भाई देखो, त्याग करोगे तो फल मिलेगा, वो कहते हैं ना, सूरज की तरह चमकने के लिए जलना भी पड़ेगा, ठीक है? तो आप जब अपने आप को तपाओगे, तप करोगे, तो जाकर एक अच्छा परिणाम आएगा इस चीज़ का, ठीक है? तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोगों से फिर जब एक बार तैयारी आप शुरू कर दो, बहुत लोगों से आपको बात भी नहीं करना है, आप किसी से बात कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिल्में खूब देख रहे हो, नए नए मूवीज, गाने और वेब सीरीज़ें
नेटफ्लिक्स चला रहे हो, तो ये सबसे दूर रहना बेटा। आपको सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो बंद कर देना सब। बस केवल एक तुम और 1 साल तक बस तुम्हारा कंपटीशन, ये दोनों तुम्हें दिखना चाहिए। तुम्हारा एम तुम्हें दिखना चाहिए पूरे साल भर कि मुझे करना क्या है। और 24 घंटे खाने पीने सोने और फ्रेश होने को लेकर के छोड़ करके, ठीक है, आप जितना वक्त खा रहे हो खाने पर ध्यान दो। 10 मिनट खाना खाते हो ना, खाना खाओ। सो रहे हो तो बिल्कुल सो, टेंशन मत लो कि क्या करना है, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी आप सो सकते हो। और जब आप पढ़ने बैठो तो बस केवल पढ़ो, फोकस होकर के, फिर कुछ मत सोचो। और पूरे साल यही रोज करना है, बिना डिस्टरबेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी सोशल मीडिया के। तो थोड़ा सा भाषण लंबा हो गया, लेकिन ये ज़रूरी है आपको कि आप गलती करें, क्योंकि बेटा अनुभव है हमारे जीवन का। हम लोग पढ़ा रहे इतने सालों से, हमको पता है कि कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आएगी और कहाँ पे। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे, वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने को कंट्रोल नहीं किया। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई मैं तो कर ही लूँगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है ना कि आपकी जो ब्रिलियंट है ना, जो ब्रिलियंसी है, वो ब्रिलियंसी हर जगह नहीं देखी जाती है, आपकी हार्ड वर्क भी देखी जाती है कि आप कंसिस्टेंट होकर के कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि सारा गेम यहाँ स्पीड का है। आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप टाइम लिमिट में अगर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ में करना है। और इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉपर वे में काम करना है। 1 से 2 दिन अगर मान लो आप कहीं किसी कारणवश खराब हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी छुट्टी ले सकते हो या बराबर छुट्टी ले सकते हो, नहीं। आपको एक ही रूटीन को पूरे 1 साल फॉलो करना है। आप सोच लो, समझ लो, ये हार्ड वर्क है। ये 4 दिन का नहीं है कि बस आज करना शुरू किया फिर 10 दिन बाद फिर भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। तो जब ड्रॉप लेने के लिए सोचा ही है, तो ड्रॉप लो और बेहतरीन तैयारी करो, पूरे 1 साल को अपना यूटिलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, क्योंकि बेटा देखो 2 चीज़ें हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अगर टाइम होगा तो आप एक और गैप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो आपने अपने बेस्ट दिया है, अपना परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया है, आपने जो सीखा है वो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा, वो कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है। वो आप हर दिन जितना सीख रहे हो, आप हर दिन जितना पढ़ रहे हो, आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो आपको तुरंत नहीं मालूम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सरसाइज में बढ़ता जाएगा, आपको सब मालूम चलेगा। तो अपना ध्यान रखना। और ड्रॉप आप लेना चाहते हैं तो आप ड्रॉप लें और एक बेहतरीन प्लानिंग करें कि हमें पूरे साल भर क्या करना है, कैसे करना है। एंड आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।